इस आदमी से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। मैंने क्या सोचा था और यह आदमी क्या निकला। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन यह पता नहीं था कि यही भक्ति हमें एक दिन ले डूबेगी। आज भगवान की भक्ति की वजह से ही हमारे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। इन्हें कितना भी मैं समझा लूं, यह कुछ नहीं करेंगे। यह भगवान की भक्ति में खुद भी भूखे रहेंगे और हमें भी भूखा रखेंगे। मैं एक काम करती हूँ, किसी के घर में साफ सफाई या फिर खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। सुनैना दूसरे के घरों में साफ सफाई, बर्तन धोने और खाना बनाने का काम ढूंढ लेती है। दूसरों के घरों में काम करके सुनैना थोड़े बहुत पैसे कमाती है और जैसे तैसे करके सुनैना के घर का गुजारा चलता है। एक दिन सुनैना दूसरे के घरों से काम करके घर जा रही थी। तभी गांव का जमींदार सुनैना को बीच रास्ते में रोक लेता है और कहता है, सुनो बंसी की बहू, बंसी से कहने का तो अब कोई फायदा नहीं। तुम ही बता दो कि मेरा कर्ज कब लौटाओगी। वह तो दिन भर घर में बैठा रहता है और उससे तो कोई उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम्हें अपना खेत चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज लौटा दो। जमींदार साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है सुनैना, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूँ। नहीं तो मुझे तुम्हारे पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह कुछ काम भी करेगा। इसीलिए तुम थोड़ा जल्दी ही पैसों की व्यवस्था करना। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। सुनैना घर जाती है तो ये सारी बातें बंसी को बोलती हैं। सुनिए जी, जब मैं काम करके घर वापस लौट रही थी तो गांव के जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और मुझसे अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहां गांव के कई लोग खड़े थे। उन सारे लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं उससे कुछ भी न कह पाई क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी है। जब आपको पता था कि आपसे कोई काम नहीं होगा तो फिर आपने जमींदार से कर्ज क्यों लिया? अब हम उसे कर्ज के पैसे कहाँ से लौटाएंगे? इतना सब हो जाने के बाद भी बंसी अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि किस वजह से हम लोग आज इस मुसीबत में फंस गए हैं? भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते। हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है। भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं मैं आपको समझा ही क्यों रही हूँ।